सेनापति जी, राजमाता देखिए मैं चलते चलते मेरे पाँव बहुत दुख रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि यहीं पर थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद आगे चला जाएगा। क्यों नहीं राजमाता, और यहाँ पर देखिए बरगद के वृक्ष के नीचे कितनी अच्छी छाया है। आप थोड़ी देर इसी स्थल पे आराम कर लीजिए, उसके बाद हम आगे के लिए प्रस्थान करेंगे राजमाता। ठीक है रजनी, कहिए राजमाता। तुम जाकर देखो, अगर कहीं जल मिल जाए तो थोड़ा सा जल ले आओ, क्योंकि मुझे प्यास बहुत तेज लगी है। राजमाता जल्दी से जाओ। आप यहीं पे आराम कीजिए और मैं अभी आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ठीक है, जाओ। थक पड़ी नहीं तय के हम हो आराम कर ली। ठीक है महाबली, आप आराम करो, आराम करो। देख ये लड़की खूबसूरत नौजवान मेले में टहल रही है रे। ये लड़की है कि नील गाग बच्चा है? आराम करो। अरे लड़की यार, देख इसी रास्ते से आ रही है। या तो इधर का पहला चली आ रही। हाँ रामली, आओ इस लड़की से हम बातें करते हैं। बात करो। ऐ लड़की, कहाँ जा रहे हो मेरी जान? एक चुम्मा तो दे दो ना। कौन हो? मुझे जाने दो, मैं पानी लाने जा रही हूँ, छोड़ दो। जाने दूंगा मेरी रानी, बगैर एक पप्पी लिए मैं नहीं जाने दूंगा। मैं कहती हूँ मुझे छोड़ दो, जाने दो। नहीं, छोड़ दो। राजमाता बचाओ, राजमाता छोड़। सेनापति सिंह, ऐसा लगता है जैसे रजनी की आवाज है। हाँ राजमाता, ये रजनी की आवाज है। हमें लगता है रजनी किसी मुसीबत में है, जो कि आप मुझे भी ऐसा लगता है कि रजनी किसी मुसीबत में है। सेनापति भौर सिंह, तुम शीघ्र जाओ यहाँ से और जाके रजनी की हिफाजत करो। लेकिन राजमाता, यह हमारे दुश्मन की चाल भी हो सकती है, इसलिए मैं आपको छोड़कर रजनी के पीछे नहीं जा सकता। सेनापति भौर सिंह, आवश्यकता मुझे नहीं रजनी को है, इसलिए मेरा हुक्म है कि तुम जाकर रजनी की हिफाजत करो। जल्दी से जाओ। हुक्म सराखों पर राजमाता, लेकिन रजनी के पीछे जाने से पहले आप ये मेरी शमशीर अपने पास रखें। अगर कोई भी मुसीबत आएगी तो आप अपने प्राणों की रक्षा खुद कर सकती है राजमाता। ठीक है। सिपाही महाबली, आज चलकर देखते हैं कि भोलेनाथ की पावन धरती पर कौन ऐसा इंसान रूपी शैतान है जो कि साला रजनी को सता रहा है। आओ मेरे साथ, हम चलकर देखते। चलो साहब। मंत्री भैरव सिंह, इस वक्त यहाँ तुम्हें तो रियासत में होना चाहिए था, और यहाँ कैसे तुम? राजमलका, तुम ये जानना चाहती हो कि हम रियासत की तरफ न जाकर महाकालेश्वर धाम तुम्हारे पास काहे लिए आए हैं? मंत्री भैरव सिंह, किस लिए आए हो? तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। जल्दी से जाहिर करो। हम बता रहे हैं कि हम रियासत की तरफ न जाकर महाकालेश्वर धाम तुम्हारे पास काहे लिए आए हैं? मेरी रानी और सुनो तौर कर बात तो मेरी रानी। ये बात तो मेरी रानी सुनो तौर कर, कट्टी चैन की है नजर चढ़ गई, जन्म जब से लिया ये और तेरी कोख में तब सीने की ज्वाला मेरे बढ़ गई। मंत्री भैरव सिंह, राजमलका, क्या कहा कि मेरे बेटे से तुम्हें जलन हो? मंत्री भैरव, तुम्हें आज क्या हो गया?
यहाँ से चला नहीं तो खैर चाहे तो जा तू यहाँ से चला कि खुशियाँ मेरी का होती चले। राजमलिका चुपचाप यहाँ से चले जाओ। नहीं तो तुम्हें मालूम नहीं है किससे बात कर रहे हो तुम? उज्जैन की महारानी, उज्जैन की महारानी तारा तुम्हारे सामने खड़ी है। मुझे मालूम है महारानी तारा उज्जैन राज की धरती पर सुकून की जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने कुंवर को फौरन हमारे हवाले अपनी जुबान को लगाम दे हरामखोर, तुझे इस तरह से सर महारानी तारा तेरी अरमानों की दुनिया, अरमानों की दुनिया खाक कर दूंगा, तेरे बेटे का किस्सा दुनिया से पाक कर दूंगा। हराम जादे मेरे बेटे का नामो निशान मिटाना चाहता है। महारानी तारा क्या औकात है कि मेरे बेटे को छू भी नहीं सकता है? मौत का दूसरा नाम है ठाकुर भैरव सिंह। मिटा दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, तेरे बेटे को चिंता चला कर राख कर दूंगा। नरेंद्र बहादुर क्या देख रहा है? महारानी तारा की गोद से छीन ले बच्चे को। नरेंद्र बहादुर महारानी तारा तो कैसे सर पर वार करके साली बच्चों को लेकर फरार हो गई। नरेंद्र बहादुर ससुरी का पीछा कर आज जब तक हम उसके सपोले बेटे आकाश को मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नरेंद्र बहादुर सिंह मैं वो शहर का घूट हूँ, मैं वो शहर का घूट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू भारत सिंह के सामने कोई साला टिक नहीं सकता। नरेंद्र बहादुर सिंह ना जाने उसको क्या हो गया कि मेरे जान के पीछे पड़ा ही भाग के जाओगी राजमाता के पास। इसमें भलाई की राजमाता के पास अभी तो भाग के जाओगी। रजनी रजनी तेरे तेरे महाराज तेरे जरा तेरे रजनी मेरी बातों को ध्यान से सुनो। रजनी बोलो ना बात क्या है बताओ तो। रजनी बांधी तू बातें सुनो ध्यान से। मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए।
करता है मेरे बेटे पर दया करो। बातें करने का वक्त नहीं है। तेरे बेटे आकाश को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, नहीं तो भैरव सिंह मेरे बेटे को छोड़ेगा नहीं। ये लो मेरे महारानी रुक जाओ, वरना तुझे भी मौत के घाट रजनी जाओ यहाँ से। बवाल कर रही थी, भूल गई ससुरी की सारी है करी। लेकिन मेरे दोस्त भैरव सिंह, जिस काम के लिए हम तो परेशान हैं, तो वो बच्चा तो महारानी की गोद में है ही नहीं। नरेंद्र बहादुर सिंह, हाँ मेरे दोस्त, इसमें जरूर महारानी तारा की कोई चाल है। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन हम भी छत्री हैं, सुकून से नहीं बैठेंगे। सबोले आकाश को हम खोज निकालेंगे। क्यों नहीं मेरे दोस्त? नरेंद्र बहादुर सिंह ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे, ऐसा चक्रव्यूह रचेंगे कि महारानी तारा मजबूर होकर अपने कुंवर के बारे में हमने से खुद व खुद बताएगी। क्यों नहीं मेरे दोस्त? नरेंद्र बहादुर, इसी वक्त तुम यहाँ से भाग जाओ, जरूरत पड़ने पर हम तेरे को बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं चल रहा हूँ। जब हमारी जरूरत पड़े एक इशारा कर देना, बंदा खिदमत में हाजिर हो जाए। महाराज जयचंद प्रताप सिंह ठाकुर भैरव सिंह ने तेरी तबाही के गीत रो दिया है। हरामजादी महाराज जयचंद प्रताप सिंह, हमने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे वंश का नेश नामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज जयचंद प्रताप सिंह हरामजादे ठाकुर भैरव सिंह तेरे को ऐसा सपना दिखाएगा, ऐसा सपना दिखाएगा कि तूने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा और न ही कभी ऐसा सपना देखा होगा। सेनापति भंवर सिंह हरामजादे, तू साला महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। हरामजादे सेनापति भंवर सिंह, आज तुझे महाराज जयचंद प्रताप सिंह की नजरों में न गिरा दिया और मौत की सजा न दिलवा दिया, तब नाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह नहीं कहलाऊंगा। हरामजादे सेनापति भंवर सिंह, तेरा तो मैं वो हाल करूंगा, तेरा वो हाल करूंगा कि तेरी दशा को देखकर इंसान तो क्या शैतान भी साला कांप उठेगा।
क्या बगावत भैरव सिंह से, क्या बगावत भैरव सिंह से। अब देखिएगा कि महारानी तारा के साथ साले तुझको भेजूंगा जी। महाराज चेतन प्रताप सिंह और तेरे को ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा, ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। हराम भाई महाबली, हम लोग रजनी को खोजते हुए काफी परेशान हो गए और रजनी कहीं मिल नहीं रही है। हमें लगता है किसी और रास्ते से रजनी राजमाता के पास पानी नहीं। चलो साहब आओ हम लोग राजमाता के पास चलते हैं। हम लोगों ने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ा था और राजमाता इस बीरावान जंगल तक कैसे आ गई? हाँ साहब, इस वक्त राजमाता बेहोशी की हालत में है। तुम कैसे देखो जी भाई महाबली, एक गिलास पानी लेकर आओ, हम राजमाता के चेहरे पर छींटा मार के होश में लाएंगे। उसके बाद राजमाता क्यों नहीं राजमाता के सर के पीछे से लहू बह रहा है। हमें लगता है कि किसी दुश्मन ने राजमाता को धोखे से पीछे से वार करके जख्मी कर दिया है। और अगर राजमाता को कुछ हो गया तो ये भंवर सिंह सम्राट को अपने चेहरे का दीदार नहीं करा पाएगा। इसलिए और राजमाता को हम अपनी गोद में लेकर किसी अच्छे वैद्य या किसी डॉक्टर के पास चलते हैं। उठाओ भाषा। ये उज्जैन की राजमलिका है और पूरा उज्जैन इन्हें राजमाता कहता है। लेकिन ये भंवर सिंह इन्हें राजमाता कहता ही नहीं है, बल्कि अपनी माँ समझता है, महाराज माँ समझता है। और आपकी आज माँ बेटे के रिश्ते की ये आप क्या कह रहे हैं? अरे राम 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 राम। अरे वाह वाह, कलयुग के मार बेटे वाह। अरे वाह सेनापति भंवर सिंह वाह। भाई झूठ बोलना तो कहीं तुमसे सीखे। हरामजादे, तुझे तो चुल्लू पर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कर्मदाता भंवर सिंह ही बेशरम शर्मा भंवर सिंह। कर्मदाता भंवर सिंह ही बेशरम, नर्क में भी मिले ठिकाना नहीं। रानी से मिलके मारा को मुखड़ा काला करने में राखी न कोई कसर।
राजमाता वाह, झूठ बोलकर मुझे से परोपकारी इंसान को आप दोषी करार देना चाहती हो। अरे भैरव सिंह इतना बड़ा झूठ बोल रहा है। अरे राम राम राम, पर इतना बड़ा लांछ मैं और झूठ बोलूं? हुजूर, आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए 25 वर्ष गुजर गया, आज तक न मैंने झूठ बोला है और न ही कोई ऐसा गलत काम किया है। हुजूर, अगर हमारी बात पर आपको यकीन नहीं है तो आपने अपनी आंखों से खुद देखा और राजमाता से पूछिए कि युवराज आकाश कहां पर है। कहाँ है मेरा बेटा? और कहाँ है रजनी वाली? मेरा बेटा आकाश जीवित है। मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। आप राजमहल चलिए, मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, लेकिन इस हरामजादे भैरव सिंह के सामने मैं अपने बेटे आकाश का पता नहीं। आप राजमाता के बहकाए में बिल्कुल मत आना। हुजूर, राजमहल तो बिल्कुल आप मत जाना, वरना जिस तरह युवराज आकाश को इन दोनों ने मौत के घाट उतार दिया है, उसी तरह आपको भी मौत के घाट उतार देगी। राजन, हम लोग आपको नहीं खोना चाहते। लेकिन भैरव सिंह, ये महारानी तारा इस राज्य की मलिका है, मेरी अर्धांगिनी है, और तुझे ऐसे कहते शर्म नहीं आती है? आपको मुझ जैसे वफादार पर बिल्कुल विश्वास नहीं है, बिल्कुल भरोसा नहीं है। हुजूर, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं है तो हमारे पास एक चश्मदीद गवाह है, उसे हम आपके समक्ष बुला रहे हैं। अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या तेरे पास चश्मदीद गवाह है? जी हाँ राजन। कहाँ है तेरे पास चश्मदीद गवाह? ठीक है हुजूर, बुला रहा हूँ उसे। अरे भाई, यहाँ मेरे पास आओ। हुजूर, इस अंजबी को न मैं जानता हूँ और न ही से पहचानता हूँ। ये बिचारा अंजबी सुबह 10 बजे से राजमाता और ये महाशय मिस्टर सेनापति भंवर सिंह, इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को देखकर ये बेचारा दौड़ता हुआ मेरे पास गया और फिर मैं दौड़ता हुआ आपके पास गया। राजन, आपके पास गया। आज भोलेनाथ की पावन धरती पर माँ बेटे के रिश्ते को क्रांति करने वाले कुत्ते ये सेनापति भंवर सिंह किसे साले इस दुनिया में जिंदा। देखा, कहावत में भी कहा गया है कि सच हर वक्त कड़वा लगता है। आपका भी खौफ नहीं खा रहा है, आपकी समझ मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हरामजादे, पर यकीन मत कीजिए महाराज, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं झूठ बोल सकता हूँ, ये बेचारा अंजलि झूठ नहीं बोलेगा। अरे भाई आओ, डरो नहीं, यहाँ कोई डरने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी आंखों से जो कुछ देखा है उसे साफ साफ हमारे महाराज के समक्ष बयां करो। आओ। क्या देखा है और क्या सुना है? हुजूर, छोटी और बड़ी बात करना शोभा नहीं देता। सुबह 10 बजे से हम यही देख रहा हूँ कि एक दूसरे की बाहें में बाहें डाल करके मौज मस्ती कर रहे हैं। हुजूर, मुझे यह भी नहीं मालूम था कि राजमाता है, इन्हें तो राजमाता कहने में मुझे शर्म आती है। और हुजूर, इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा भी था। जो देखा मैंने बता दिया, अब आप जाने, आपका काम जाने। नरेंद्र बहादुर सच सच क्यों नहीं बताता, सच सच क्यों नहीं कहता है? इसी हरामजादे भैरव सिंह का तू दोस्त है। अरे क्या बात हो महारानी, मैं ही जानता भी नहीं हूँ कि कहाँ के रहने वाले हैं। नरेंद्र बहादुर, अरे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। देखा राजमाता की हरकत को? अरे तो आपका भी खौफ नहीं खा रही है, उस बेचारे अंजलि को जान से मारना चाहती है। हुजूर, अब
भी यकीन नहीं हो रहा है तो आप राजमाता से पूछिए ना कि युवराज आकाश और रजनी बांधी कहाँ पर है। तारा कहाँ है मेरा बेटा आकाश और कहाँ है रजनी बांधी? ये रियासत के लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? स्वामी जी, मैं अपने बेटे आकाश का पता मैं आपको जरूर बताऊंगी, लेकिन मैं सारा भैरव सिंह के सामने मैं कभी नहीं बताऊंगी कि मेरा बेटा कहाँ। तारा नहीं स्वामी जी, कौन ऐसी कमी रह गई थी जो कि यह दिन देखने को और सुनने को मिल रहा है? महामंत्री भैरव सिंह, महारानी जी के सर का ताज कर लिया जाए। आज हराम जादे की है। आपके आदेश का पालन होगा। ले आओ यह ताज मेरे हवाले करो, इस रियासत उज्जैन की राजमहल का कहलाने लायक नहीं होता। ले आओ। सेनापति भैरव सिंह, मैं कितना वफादार समझता था, लेकिन तो आज दिन का काम निकला। कहते हैं जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों का क्या कहना। तुझको किया जो पापिये मिटा क्यों डाला? स्वामी जी, मैंने ऐसा कोई गुनाह नहीं किया स्वामी जी। मैं आपको सब कुछ सच सच बताऊंगी स्वामी जी, सच सच बताऊंगी। नहीं कुछ गुनाह है मेरा स्वामी जी। और नहीं कुछ गुनाह है मेरा, किया मैं सच बताती। कुछ गुनाह है मेरा,
स्वामी कसम शिव की मैं खाती खा रही है। प्रेम संग में आकर बेटे को क्या हमको भी मिटा सकती है। सिपाही प्रेमिका अपने प्रेमी को बचाने के लिए अक्सर झूठ का सहारा लेती है, जैसा कि युवराज को मौत के घाट उतारकर राजमाता शरामजादे को बचाने के लिए तरह तरह के झूठ बोल रही। महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह, जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी रिहाई नहीं होगी। सिपाही कैद कर लो इन दोनों को। तारा, जैसे प्रभु श्री राम सीता जी को वन में छुड़वा दिया है, उसी तरह हम तुझे कारागार में छुड़वा रहा हूँ। जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताओगे तब तक तुम्हारी रिहाई नहीं होगी। सिपाही स्वामी जी, प्रभु श्री राम ने भी किसी दूसरे के बहकावे में आकर के माँ जानकी जी को वन में भिजवा दिया था। उसका परिणाम आखिर लास्ट में उन्हें पछताना पड़ा। उसी तरीके से आप भी किसी दूसरे के बहकावे में आकर के अपनी धर्मपत्नी तारा को आप जेल भेज रहे हैं। स्वामी जी, एक दिन आप भी बहुत पछताएंगे। स्वामी जी, बहुत पछताएंगे। और नहीं इस तरह से स्वामी जी, नहीं इस तरह से सितम स्वामी जब तक ये दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताते तब तक इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। कैद की तरफ हर वक्त नजर बिछाकर रखूंगा। जब तक ये दोनों युवराज आकाश और रजनी बांधी के बारे में कुछ नहीं बताते तब तक इनको निकल नहीं दिया जाएगा, राजन नहीं दिया जाएगा। और महामंत्री भैरव सिंह, सारे सैनिक और कर्मचारी लगा दो राजकुमार आकाश और रजनी बांधी के खोज में। जहां कहीं पर मिले हमें राजकुमार आकाश और रजनी बांधी चाहिए। आपके आदेश का पालन होगा राजन, आपके आदेश का पालन होगा। अगर युवराज आकाश और रजनी बांधी इस जयराज की धरती पर जिंदा है तो हुजूर हम आपसे वादा कर रहे हैं
कि हम धरती आसमान एक कर देंगे और एक दिन दोनों को खोज कर जरूर आपके कदमों में डालेंगे राजन, जरूर आपके कदमों में डालेंगे। बहुत अच्छा, हम राजकुमार आकाश आज रजनी बाती की खोज में चल। चलिए हुजूर। साला आ गया हूँ पहाड़ के नीचे। सेनापति अभी तो क्या, अभी तो इस सिर पे ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। मैंने कसम खा लिया था कि तुझे महाराज चंद्र प्रताप सिंह की नजरों में गिराऊंगा। हरामजादी, तेरे को महाराज चंद्र प्रताप सिंह की नजरों में गिरा दिया और साले तेरे को आजीवन कारावास की सजा करवा दिया। लेकिन नहीं, हरामजादे सेनापति तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे बर्बाद नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। महाराज चंद्र प्रताप सिंह, हरामजादे, एक दिन तेरे सपोले बेटे आकाश को खोज निकालूंगा और तुम दोनों बाप बेटों को एक साथ मौत के घाट उतारूंगा। साला अब तो छाती ठंडी हो गई होई। वो क्यों? कहे अब तो जो जुड़ाएगा होई। क्यों रे? फसान दिए ना बेचारे सेनापति आकर रंबलिया जी, इसलिए अपन कहता है कि जो मुझसे बगावत करता है, जो मुझसे बगावत करता है वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर भैरव सिंह, आग लगा देता हो पानी में। लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आवत। वो कौन सी बात है? आप कह रहे हो है कि राजमाता और सेनापति मिलकर राजकुमार का मार डालें और राजमाता का हाथ लड़का बय है। कहो राजमाता के पूरा आरोप पे ऊपर सही लिहिल और जेलों चली गई और सेनापति जेल चले गए। जब लड़का जिंदा है तो राजमाता के बतावा में दिक्कत का है? रंबलिया जी, तू साला एक रहस्य जानना चाहता है। जी रामबली, हाँ, राजमाता ने ठीक कहा। वो साला सफोला आकाश इस रियासत उज्जैन की धरती पर अभी जीवित है, जिंदा है। सफोला आकाश के बारे में जानने के लिए महारानी तारा और सेनापति सिंह को महाराज की नजरों में गिराने के लिए हमने एक चक्रव्यूह रचा था, जिससे कि उन दोनों को पार पाना मुश्किल हो गया। और महारानी तारा ने अपने कुंवर आकाश के बारे में क्यों नहीं मुंह खोला? क्यों नहीं खोला? अगर अपने कुंवर आकाश के बारे में बता देती उस सफोली आकाश को मौत के घाट उतार देता। इसलिए महारानी तारा ने अपने ऊपर होते हुए हर जुर्म को स्वीकार कर लिया और उसने अपने कुंवर आकाश के बारे में मुंह नहीं खोला। तो ही लड़का का पता जाने के बड़े आज सब कर रहे हो। लेकिन राजमाता कारागार चली गई, लेकिन लड़का का पता नहीं बता। चलो भले नहीं बताए, नहीं तुम मार दो। साला चिरकुट रंबलिया, मैं हूँ काला नाग हूँ, बसता नहीं, फिर क्या करा? निकल जाता। आकाश को एक न एक दिन हम जरूर खोज निकालेंगे और उस ससुर को मौत के घाट उतारूंगा। इस रियासत उज्जैन का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं रामबली जी, लोहा गरम है, लोहा गरम है। और
हथौड़ा मार देना चाहिए रे। हथौड़ा मार रंबलिया, इस वक्त हम सेनापति भवन सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। बंगले की तरफ? हाँ। कहो सेनापति तो कारागार में बंद है। तो अरे जब मुलाकात करे हो तो चलो जेल में मिली आओ चले। सालान पर जाहिल गंवार, मेरे को उस ससुरे भवन सिंह से नहीं मिलना रे, फिर हमरा के मिलना है तो कर पत्नी शकुंतला से मिलना है। अच्छा तो खबर बतावे जे हो कि सेनापति जेल में बंद है। सालान पर जाहिल गंवार, खबर बताने नहीं चलूंगा रे। उस शर्म दादी भवन सिंह के बंगले पर चलकर पत्नी शकुंतला के साथ ऐसी घटिया हरकत करूंगा, ऐसी घटिया हरकत करूंगा कि वो साली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। यह घटिया हरकत का आवा है? साला बुद्धू कहेगा। रंबलिया, तू साला घटिया हरकत के बारे में नहीं जानता, तो सीधा सुन, उसके बंगले पर चलकर ओकर पत्नी शकुंतला की इज्जत को लूटकर मिट्टी में मिला दूंगा। वो साली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। हुमा इज्जत लूटे जई हो? क्या मतलब जई हो हुमा गाड़ी बकी हो कहे? साला रंबलिया जी, मौत के नाम से, मौत के नाम से, मौत के नाम से क्या करते हैं? छत्री है, किसी रंगराज का करते हैं। नहीं रे, अगर आवाज उठाने की जरूरत किया तो याद रखो दौड़ा की गोली मार दूंगा। अगर ऐसा नहीं किया तो हमरा के ठाकुर होने का मतलब ही क्या है? ऐसा साला दिमाग लगाई देखो, सेनापति का साला जेल भेज दी, अब जाए रहा साला मौके का फायदा उठावे। कोई के बेचारी की पत्नी है शकुंतला, अब कह रहा वहां जा, वहां घटिया हरकत करब, मुँह दिखावे काबिल न रही। अब नहीं के सिखाए चेला हम हो तो हिम। अब जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर, और हम जा रहे हैं इनके बंगले पर। ये जा रहे हैं सेनापति के बंगले पर और हम जा रहे हैं इनके बंगले पर। हम हो घटिया हरकत करे जाने थे यार, हम जौन घटिया हरकत कह दिया अब ना कि तुम साले मुझे दिखावे लायक गांव में खुद ही नहीं रही हो। अब हम चल रहे हैं तुम्हें बंगले पर, जौन आग लगाए दिया अब ना कि मियाँ बीवी में कबो पटरी न खाई। अब हम चल रहे हैं, देखो आगे क्या हुआ भगवान जाने।